हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वसीम ऑफिशियल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार जाति आधारित गणना दूसरे चरण का जो प्रपत्र यानी कि 17 कॉलम का जो प्रपत्र भरना है, उसमें एक स्थिति ये आ रही है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अन्न की कैटेगरी में यानी कि अन्न वाले विकल्प में रखा जाए। लेकिन इसमें ये संशय की स्थिति ये बनी हुई है कि 13, 14 और 15 जो 17 कॉलम में सभी स्रोतों से आए जो भरना है, उसमें लिखा हुआ 13, 14 और 15 अगर कोड आप भरते हैं कार्यकलाप का कोड प्रश्न संख्या 10 में, तो 17 नंबर में जो लागू नहीं है 13, 14, 15 यानी 13 विद्यार्थी के लिए, 14 गृहिणी के लिए और 15 कुछ नहीं के लिए। लेकिन जो द्वितीय चरण का जो बुकलेट मिला है उसमें ये साफ कहा गया है कि जो छोटे बच्चे जो ना तो आंगनबाड़ी केंद्र जाते हों और ना ही स्कूल जाते हों, तो उनको आप कार्यकलाप के कोड 12 के अन्न में रखेंगे, यानी 12 नंबर देंगे ताकि अन्न। लेकिन उसका जो ये सभी स्रोतों से मासिक आय है उसमें कॉलम नंबर यानी कि विकल्प संख्या 8 को भरना है, यानी लागू नहीं है। लेकिन अभी तक हम सब प्रगणकों के साथ ये परेशानी आ रही है कि अगर हम 12 लिखते हैं तो फिर 17 कॉलम में 8 कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ साफ़ किया हुआ है कि 13, 14 और 15 ही जब कोड कार्यकलाप में 13, 14 या 15 भरेंगे, उस स्थिति में ही हम प्रश्न संख्या 17 में 8 भरेंगे। लेकिन बिहार सरकार के सचिव के द्वारा 25 तारीख को एक लेटर जारी किया गया है, उसमें साफ किया गया है कि यानी छोटे बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहता है, प्रेषक हैं बिहार रजनीश कुमार, सरकार के उप सचिव हैं और सभी जिला पदाधिकारी बिहार को ये जो लेटर है वो भेजा गया है। इसमें कहता है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के प्रश्न संख्या 17 के अंतर्गत छोटे बच्चों के मासिक आय के संबंध में दिशा निर्देश, यानी कि प्रश्न संख्या 17 के अंतर्गत छोटे बच्चों के मासिक आय के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। कहता है, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 में प्रश्न संख्या 17 जो नागरिकों के सभी स्रोतों से मासिक आय से संबंधित है के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि वैसे छोटे बच्चे जो स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जा रहे हैं और इन्हें कार्यकलाप प्रश्न संख्या 10 के कॉलम के अन्न यानी कि कोड संख्या 12 यानी अन्न के अधीन रखा गया हो, तो ऐसे बच्चों के लिए प्रश्न संख्या 17 के अंतर्गत सभी स्रोतों से मासिक आय के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प कार्यकलाप 13, 15 लागू नहीं है कि कोड संख्या 8 की प्रविष्टि की जाएगी। यानी ये प्रपत्र में साफ करता है कि अगर आप छोटे बच्चों को जो तो ना तो स्कूल जा रहे हों और ना आंगनबाड़ी जा रहे हों, तो उस स्थिति में उस बच्चे का जो कार्यकलाप का कोड होगा वो आप भरेंगे 12 यानी अन्न, और सभी स्रोतों से मासिक आय प्रश्न संख्या 17 में उनके जगह आप भरेंगे 13, 14, 15 लागू नहीं है का कोड संख्या 8 को भरेंगे। यानी कि इस पत्र में ये साफ साफ चिन्हित किया गया है, साफ साफ निर्देशित किया गया है कि छोटे बच्चे, आप जाहिर सी बात है कि 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल के अगर बच्चे होंगे जो ना तो स्कूल जाते हैं और ना आंगनबाड़ी जाते हैं, तो स्थिति तो ये बनी हुई थी बुकलेट के माध्यम से, क्योंकि बुकलेट के माध्यम में दिया हुआ था कि छोटे बच्चों को भी कार्यकलाप कोड 12 यानी कि अन्न के अंतर्गत रखा जाए। लेकिन जो ही हम सभी प्रगणक जब 12 कोड भर रहे थे तो हम लोगों के अंदर ये स्थिति बनी हुई थी कि अगर 12 लिखते हैं तो फिर प्रश्न संख्या 17 में 8 कैसे लिखेंगे। तो इस पत्र के माध्यम से ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इस पत्र के निकलने के पहले, यानी जब तक ये पत्र नहीं आया था, तो बहुत सारे प्रगणक साथी जो हैं वो सीधा सीधी छोटे बच्चों का कार्यकलाप कोड 15 डाल रहे थे, यानी कि वो कुछ नहीं करते हैं, और 15 डालने के बाद प्रश्न संख्या 17 में उनका कोड 8 डाल रहे थे कि इनकी जो आय है वो लागू नहीं होता है। तो ये जो बातें थी
वो एक ऊहापोह की स्थिति थी, संशय की स्थिति बनी हुई थी। इस वजह से जाहिर सी बात है कि प्रथम दृष्टया में कोई भी समझेगा कि छोटा बच्चा है, कुछ नहीं करता है, तो कार्यकलाप कोड कुछ नहीं भरेंगे, है ना। और उसके बाद जो मासिक आय है कुछ नहीं करते हैं तो नहीं होगा लागू, मासिक आय कुछ नहीं है। लेकिन जब बुकलेट का गहन अध्ययन किया गया तो उसमें लास्ट में 12 नंबर के कॉलम में कार्यकलाप कोड में अन्य वाले कोड में जो लिखा हुआ है कि मानसिक रूप से जो सही नहीं हैं, पागल हैं या फिर काम करने के लायक नहीं हैं, पेंशनधारी हैं, उनको इसी यानी कि अन्य के कैटेगरी में रखा जाए और छोटे बच्चों को भी इसी कैटेगरी में रखा जाए। इसके बाद फिर बहुत स्थिति जो है गंभीर होती चली गई। कार्य ही प्रगति पर है, कोई कुछ बोल रहा है कि नहीं 15 भरेंगे, कोई बोल रहा है 12 भरेंगे। तो इस स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार के सचिव के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि यानी कि वैसे बच्चे जो ना तो स्कूल जाते हैं और ना आंगनबाड़ी जाते हैं, तो उनके लिए प्रश्न संख्या 10 यानी कार्यकलाप कोड में आप 12 भरेंगे यानी कि अन्य का विकल्प का चयन करेंगे, और प्रश्न संख्या 17 में उनके लिए आप कोड संख्या 8 का यानी कि मासिक आय जो है वो लागू नहीं है का विकल्प चुनेंगे। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो भी जानकारी जो अधूरी थी या फिर जो स्थिति जो बनी हुई थी संशय वाली, वो क्लियर हो गई होगी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।